गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फाइनली आप लोगों के एफए फर्स्ट टेस्ट पूरी तरह से फिनिश हो चुके हैं और अब बारी है हमारे समेटिव असेसमेंट फर्स्ट को स्टार्ट करने की। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज, एज यू हैव ऑलरेडी सीन, द वाइट विजिटर, एंड वी आर हैविंग दैट चैप्टर ऑन आवर स्क्रीन टू। सो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वाइट विजिटर, विजिटर क्या होता है? जो विजिट करने आते हैं, गेस्ट को भी बोल सकते हैं विजिटर, या जो विजिट करने के लिए बेसिकली आते हैं तो उन्हें हम विजिटर बोलते हैं। तो क्विक स्टार्ट एक्सरसाइज, इसके अंदर बेसिकली क्या दिया है आपको? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ फियर। आपके हिसाब से फियर यानी डर क्या है? डिस्कस, इससे बताइए। डू यू लाइक रीडिंग हॉरर और घोस्ट स्टोरीज़? क्या आपको डरावनी या भूत वाली स्टोरी सुनना पसंद है या पढ़ना पसंद है? भाई मुझे तो बहुत पसंद है, आप अपनी बताइए। गिव योर व्यूज़ अबाउट व्हाई यू लाइक और डिसलाइक दैम। आपको ये बताना है कि आप उसे पसंद करते हो तो क्यों करते हो, नहीं करते हो तो क्यों करते हो, मतलब क्यों नहीं करते हो। इज़ इट गुड टू बी सुपरस्टिशियस और नॉट? क्या सुपरस्टिशियस होना अच्छी बात है या नहीं? अब सुपरस्टिशियस क्या होता है? सुपरस्टिशियस होता है वहमी, यानी जो वहम करते हैं, जिन्हें मतलब भ्रम होता रहता है। गिव सुटेबल रीजंस टू सपोर्ट योर व्यू पॉइंट। आपको सुटेबल रीजंस बताने हैं अपने व्यू पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए। नाउ एक्ट 1, एन ऑफिस इन कालीघाट इन कोलकाता। एक ऑफिस कालीघाट में, कोलकाता में। ऑन द वॉल्स ऑफ द ऑफिस देर आर सेवरल नोटिस अबाउट हाउसेज एंड शॉप्स फॉर सेल। उस ऑफिस की दीवारों पर कई सारे नोटिस थे हाउस और शॉप्स के जो सेल पर थे। द टाइम इज़ अबाउट 10 in the morning, और वक्त जो था वो 10 बज रहे थे लगभग सुबह के। मिस्टर चौधरी इज़ राइटिंग एट अ टेबल। डॉक्टर दास वॉक्स इन, और मिस्टर चौधरी जो हैं वो अपनी टेबल पर बैठे हुए लिख रहे थे और डॉक्टर दास वहाँ पर आते हैं, वॉक्स इन अंदर आते हैं। दास, अब दास कहेंगे यहाँ पर गुड मॉर्निंग, आई यू मिस्टर चौधरी? गुड मॉर्निंग, क्या आप मिस्टर चौधरी हैं? चौधरी, प्लीज़ सिट डाउन। दे बोथ सिट। अब वहाँ वो बोलते हैं कि आप बैठ जाइए और दोनों बैठ जाते हैं। दास, आई एम डॉक्टर दास, मैं डॉक्टर दास हूँ। आई हैव कम टू लिव एंड वर्क इन कालीघाट एंड आई नीड अ हाउस। मैं डॉक्टर दास हूँ और मैं यहाँ रहने और काम करने आया हूँ कालीघाट में, और मुझे एक घर की ज़रूरत है। चौधरी, आई सी, यू आर रेडी टू बाय अ हाउस आई सपोज। तो आप शायद एक घर खरीदने के लिए तैयार हैं, मुझे ऐसा लगता है। दास, येस इफ़ इट डजंट कॉस्ट टू मच। हाँ, अगर इसकी कीमत ज़्यादा ना हो तो। चौधरी, इट डजंट वेरी ईजी एट प्रेजेंट। ये अभी फ़िलहाल हाल ही में कोई ज़्यादा ईजी तो नहीं है डॉक्टर दास। अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू लिव हेयर, और बहुत सारे लोग यहाँ रहने आ रहे हैं। एंड देयर आरंट मैनी हाउसेज, और यहाँ ज़्यादा घर भी नहीं हैं। द प्राइसेज आर गोइंग अप एवरी वीक, और हर हफ्ते पैसे बढ़ रहे हैं। दास, वेल कैन यू गिव मी सम आइडिया। तो क्या आप मुझे कोई आइडिया दे सकते हैं? चौधरी, तो चौधरी रिस्पॉन्स देते हैं, देयर इज़ अ नाइस हाउस, यहाँ एक अच्छा हाउस है। ही पॉइंट्स टू द नोटिस ऑन द वॉल, और वो वॉल के ऊपर जो नोटिस है उसके ऊपर पॉइंट आउट करते हैं, मतलब फिंगर दिखाते हुए बताते हैं कि एक अच्छा घर है। द ओनर वॉन्ट्स 10 लाख, और ओनर जो है उसे 10 लाख चाहिए। दास, ओ दैट्स टू मच फॉर मी, और ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। इज़न्ट देयर अ हाउस फॉर लेस देन दैट, क्या इससे कम में कोई घर नहीं है? चौधरी, हाउ मच आर यू रेडी टू पे, आप कितने पैसे देने तैयार हैं? दास, वेल आई थॉट अबाउट 5 lakhs और अ लिटिल मोर, मैं 5 लाख या थोड़ा उससे ज़्यादा दे सकता हूँ। चौधरी, यू वॉन्ट फाइंड अ हाउस एट दैट प्राइस हेयर, आपको इतने पैसे में यहाँ कोई घर नहीं मिलने वाला। दास, व्हाट्स दैट? ही पॉइंट्स टू वन ऑफ द नोटिस, वो क्या है? एक नोटिस के ऊपर वो पॉइंट आउट करते हैं। चौधरी, दैट्स शांति भवन, वो शांति भवन है। बट यू डोंट वांट दैट ऑफ कोर्स, मगर वो आपको नहीं चाहिए होगा ऑफ कोर्स। दास, वाई, क्यों? व्हाट्स द मैटर विद इट, क्यों, इसके साथ क्या बुराई है? वेयर इज़ इट, ये कहाँ है? चौधरी, इन द मिडल ऑफ द टाउन, ये टाउन के बिल्कुल मिडल में है। दास, वेल दैट विल सूट मी वेरी वेल, हाउ मच इज़ इट? तो ये मुझे बहुत अच्छे से सूट करेगा, तो ये बताओ कितने का है ये? चौधरी, 3 लाख और सो, 3 लाख का लगभग। दास, इज़ दैट ऑल, बस इतना? दैट्स नॉट मच, ये ज़्यादा नहीं है, इज़ इट? सच में? वाई सच अ लो प्राइस, इतना कम पैसा क्यों? चौधरी, इट हैज़ंट ऑलवेज बीन एज लो, ये कभी इतना ऐसा पहले नहीं था कि मतलब इतना कम पैसे का हो ये। एज दैट मिस्टर घोष वॉन्टेड 6 लाख एट फर्स्ट, पहले तो मिस्टर घोष को 6 लाख चाहिए थे शुरू में। दैन द प्राइस फेल टू 4 लाख, और उसके बाद पैसे उसके 4 लाख तक घट गए। नाउ इट्स जस्ट 3 लाख, और अब ये सिर्फ 3 लाख का है। बट नो वन वॉन्ट्स दैट हाउस, लेकिन कोई भी उस घर को नहीं चाहता। दास, वाई? चौधरी, well the truth is
सच है ये, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा अटक रहा है चौधरी। यहाँ आपको समझ आ रहा होगा कि चौधरी जो है हाउसेस बेचता है, मतलब वहाँ दुकान और घर वगैरह वो सेल कराता है, और जो दास है वहाँ वो एक घर खरीदने के लिए आए हैं, वो डॉक्टर दास हैं, ठीक है। तो दास अब ये कह रहे हैं कि भाई इतने कम में, मतलब थोड़ा कम में चाहिए मुझे, 5-6 लाख तक का चाहिए, इतना सफिशेंट है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। और एक घर है जो 3 लाख का है, वो ये समझ नहीं पा रहे वो 3 लाख का क्यों है, मतलब इतना सस्ता क्यों है। दास गो ऑन, हाँ हाँ बताओ, डोंट यू वांट टू सेल इट, क्या तुम इसे बेचना नहीं चाहते? इज इट इन अ बैड स्टेट, क्या ये बहुत बुरी कंडीशन में है? चौधरी ओह नो इट्स इन गुड ऑर्डर, ये बहुत अच्छे हालात में है, बट देर आर सम स्ट्रेंज स्टोरीज अबाउट शांति भवन, लेकिन यहाँ कुछ अजीब व गरीब कहानियाँ हैं शांति भवन के बारे में। द ओनर वॉज अ वुमन, इसकी ओनर जो थी वो एक वुमन थी, मिसेस घोष। शी डाइड इन द हाउस 2 years ago, 2 साल पहले वो इस घर में मर गई। शी वॉजेंट अ हैप्पी वुमन बट शी लव्ड शांति भवन, वो कोई अच्छी मतलब खुशहाल औरत नहीं थी और वो बहुत प्यार करती थी शांति भवन को। एंड पीपल से दैट शी कम्स बैक इन द हाउस इन द नाइट टू विजिट हर ओल्ड हाउस, और लोग कैसा कहते हैं कि वो अपने पुराने घर में रात में भटकने आती हैं, यानी वो वहाँ देखने आती हैं, मिलने आती हैं रात में उस घर से। वॉट, दास कहते हैं अब क्या? 2 years आफ्टर हर डेथ, 2 साल के बाद भी? वेल आई डोंट बिलीव दैट काइंड ऑफ थिंग, मैं ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं करता हूँ। कैन यू टेक मी द हाउस नाउ प्लीज़, क्या तुम मुझे अब इस घर में लेकर चलोगे प्लीज़? आई कैन डू सो इफ़ यू विश, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ अगर तुम चाहते हो, बट यू मस्ट नॉट बाय दैट हाउस, लेकिन आपको वो घर नहीं खरीदना चाहिए। दास प्लीज़ शो इट टू मी, मुझे ये घर तो दिखाओ कम से कम। चौधरी सैडली एज यू विश, ठीक है जैसे आपकी इच्छा, बहुत सैडली बोलता है। दे गो आउट टुगेदर, और वो दोनों बाहर चले जाते हैं एक साथ। द सेम ऑफिस एन आवर लेटर, और उसी ऑफिस में 1 घंटे बाद दास एंड चौधरी वॉक इन एंड सिट डाउन, दास और चौधरी दोनों एक साथ आते हैं और बैठ जाते हैं। दास आई विल बाय शांति भवन, हूँ दी भवन खरीदूंगा। ओनर कौन है? चौधरी मिस्टर घोष, ही लिव्स इन चेन्नई, वो चेन्नई में रहते हैं। ही इज़ द डेड वुमेन्स ब्रदर, और वो उस मरी हुई औरत के भाई हैं। ही वॉन्ट्स टू सेल इट, वो इसे बेचना चाहते हैं, बट ऑफकोर्स नो वन वॉन्ट्स टू लिव देयर विद ऑल दी स्टोरीज अबाउट द वाइट विजिटर, लेकिन वहाँ ऑफकोर्स कोई भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो वाइट विजिटर यानी वो भूतनी वहाँ आती जाती रहती है, इस वजह से ये कहानियाँ फैली हुई हैं, तो वहाँ कोई नहीं रहना चाहता। दास आई डोंट बिलीव इन सच स्टोरीज, मैं ऐसी कहानियों में यकीन नहीं करता। चौधरी वेल डोंट कम बैक टू मी लेटर एंड से दैट आई डिडंट वॉर्न यू अबाउट दीज थिंग्स अर्लियर, तो ठीक है फिर बाद में मेरे पास मत आना ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें वॉर्न नहीं किया था कि ये सारी चीज़ें होती हैं उस घर में। दास विल मिस्टर घोष लेट मी स्लीप इन शांति भवन फॉर अ नाइट बिफोर आई बाय इट, क्या मिस्टर घोष मुझे शांति भवन में एक रात के लिए सोने देंगे इससे पहले मैं उस घर को खरीदूं? चौधरी आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, बट इट्स नॉट द हाउस फॉर यू, लेकिन ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। दास प्लीज़ राइट एंड आस्क हिम, प्लीज़ उन्हें लिखो और पूछो उनसे, इफ़ ही इज़ रेडी टू लेट मी डू दैट, अगर वो रेडी हैं कि मैं ये कर लूँ, आई विल स्पेंड द नाइट द हाउस नेक्स्ट ट्यूसडे। तो मैं उस घर में एक रात अगले ट्यूसडे में ज़रूर बिताऊंगा। चौधरी वेयर विल यू स्लीप, तुम कहाँ सोओगे? एंड व्हाट अबाउट लाइट, और लाइट के बारे में क्या? देयर इजंट एनी ओवर देयर, वहाँ पर कोई लाइट वगैरह नहीं है। दास लुक आई एम नॉट एन ओल्ड सोल्जर, देखो मैं कोई पुराना सोल्जर सैनिक नहीं हूँ। आई हैव अ स्मॉल कोट एंड अ स्मॉल लैम्प टू, मेरे पास एक छोटी चारपाई है और एक छोटा लैम्प भी है। आई विल टेक दैम विद मी, और मैं वो सारी चीज़ें ले जाऊंगा अपने साथ। चौधरी एज यू विश, ठीक है तुम्हारी मर्जी। एक्ट 2 अ बेडरूम इन शांति भवन, अब शांति भवन में एक बेडरूम है। दास इज़ रीडिंग इन बेड बाय द लाइट ऑफ स्मॉल लैम्प, और वो वहाँ पर बुक्स पढ़ रहा है छोटी सी रोशनी में जो लैम्प उसके पास है उसकी। इट इज़ 1 minute to 12, 12 बजने में 1 मिनट है, सोचो बच्चों अंधेरे में, मतलब। दास लुकिंग एट द वॉच, वॉच को देखते हुए, वेल इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट, चलो आधी रात हो चुकी है लगभग। द साउंड ऑफ द बिग क्लॉक आउटसाइड इज हर्ड, और बाहर बड़ी सी जो क्लॉक है उसकी आवाज़ सुनाई देती है। इट्स 12 कि 12 बज गए हैं। नाउ द विजिटर फ्रॉम द अदर वर्ल्ड विल कम इफ़ शी एवर डज, तो अब जो वो विजिटर है यानी वो जो भूतनी है वो आएगी, और मतलब जैसे वो दूसरे वर्ड से आती है, जैसा अक्सर वो करती है, वो वैसे ही करेगी। ही हियर्स अ साउंड जस्ट आउटसाइड द बेडरूम डोर, और वो उसे आवाज़ आती है बेडरूम डोर के जस्ट बाहर से। द डोर ओपन्स वेरी स्लोली एंड क्वाइटली, और जो दरवाज़ा है वो धीरे से खुलता है और बिल्कुल शांति से खुलता है। दास हु इज़ देयर,
कौन है वहाँ? ही सिट्स अप, वो बैठ जाता है उठ के. समथिंग ड्रेस्ड इन वाइट फ्रॉम हेड टू फुट कम्स क्वाइटली इन एंड स्टैंड्स एट द एंड ऑफ द रूम. और वहाँ पर कोई बिल्कुल सर से पाँव तक सफ़ेद कपड़ों में ढका हुआ कोई आता है और रूम के बिल्कुल एंड पर खड़ा होता है. हे, हु आर यू? कौन हो तुम? व्हाट डू यू वांट? तुम्हें क्या चाहिए? व्हाई डोंट यू स्पीक? क्यों नहीं बोल रही? गो अवे, विजिटर बोलता है. वो विजिटर जो है यानी वो लेडी जो आई है मिसेस घोष, वो बोलती है गो अवे, चले जाओ. दास, नो आई वोंट, नहीं मैं नहीं जाऊँगा. यू गो अवे, तुम चली जाओ. आई एम बिजी, आई एम रीडिंग, मैं बिजी हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ. कांट यू सी, तुम्हें दिखता नहीं? विजिटर स्लोली विद लॉन्ग पॉजेज बिटवीन द वर्ड्स, धीरे धीरे मतलब बीच बीच में रुक रुक के बोल रही थी वो. दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है. यू हैव टू लीव नाउ, तुम्हें जाना पड़ेगा, ऐसे करके भूत की तरह. दास, गो अवे, चली जाओ. आई वॉन्ट टू फिनिश दिस बुक, मैं ये बुक ख़त्म करना चाहता हूँ. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता. ही थ्रोज हिज बुक एट द विजिटर, और वो उस भूतनी पे या भूत पर वो बुक उठाकर फेंक देता है. द विजिटर मूव्स इट्स हेड आउट ऑफ द वे, और जो विजिटर है वो अपना सिर हटा लेता है रास्ते से. दास, हाँ, यू आर नॉट अ घोस्ट, तुम कोई घोस्ट नहीं हो. यू आर सर्टेनली अ ह्यूमन बींग, तुम एक इंसान हो. दास जम्प्स आउट ऑफ बेड एंड पुल्स द वाइट क्लोथ ऑफ द विजिटर्स फेस. दास कूद करके वहाँ आता है बेड के पास और उसके वाइट कपड़े जो हैं वो खींच लेता है विजिटर के फेस से. दास, हाँ मिस्टर चौधरी, आई बिलीव. मिस्टर चौधरी, मुझे यकीन था. गुड इवनिंग, प्लीज़ सिट डाउन मिस्टर चौधरी, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू. वाई हैव यू कम? गुड इवनिंग मिस्टर चौधरी, आप बैठ जाइए यहाँ. आप कैसे आना हुआ आपका? मुझे देखकर आपको खुशी हुई. चौधरी, आई डिडंट वांट यू टू बाय द हाउस, मैं नहीं चाहता तो तुम ये घर खरीदो. दास, नो ऑफ कोर्स नॉट, द प्राइस इज़ ओनली 3 लाख. इफ़ आई बाय अ हाउस फॉर 5 लाख यू विल गेट मोर मनी, वोंट यू? तो दास कहता है कि नहीं, ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं. इसके पैसे 3 लाख हैं, इस वजह से तुम चाहते हो कि मैं 5 लाख वाला घर खरीदूँ ताकि तुम्हें बीच में पैसे ज़्यादा मिले. आपने सुना भी होगा जैसे कोई अगर घर वगैरह सेल कराते हैं तो बीच में वो पैसे लेते हैं, तो जितना ज़्यादा का होगा उतने ज़्यादा उन लोगों को बीच में पैसे बचेंगे. तो ऐसे ही इसके साथ में है, चौधरी के साथ में. दैट्स वाई ऐसा ही हरकत कर रहा था. चौधरी, दैट वॉजंट द रीज़न, ये रीज़न नहीं है. दास, वेल व्हाट वाज द रीज़न देन? तो ठीक है, बताओ रीज़न क्या है. आई वॉन्टेड टू बाई दिस हाउस फॉर माई सेल्फ, मैं इस घर को अपने लिए खरीदना चाहता था. वेल वाई डिडंट यू डू इट अर्लियर, तो तुमने पहले क्यों नहीं किया ये? द प्राइस वॉज फॉलिंग, इसके जो पैसे थे वो घट रहे थे. आई हैव 1.5 लाख, और मेरे पास सिर्फ 1.5 लाख रुपए हैं. एंड द बैंक वॉज रेडी टू गिव मी अ लोन ऑफ 1 लाख, और बैंक मुझे 1 लाख रुपए लोन देने के लिए भी तैयार है. दैट कम्स टू 2.5, और ये फिर 2.5 लाख हो जाते हैं. बट द प्राइस इज़ 3 लाख, लेकिन पैसे जो हैं इस घर के वो 3 लाख हैं. आई वॉन्टेड द प्राइस टू कम डाउन फर्दर बाय अनदर 50,000 रुपीज़, तो मैं चाहता था कि 50,000 रुपये और घट जाएं. इस वजह से मैंने ये हरकत की. यानी अब क्या किया, चौधरी जो था वो था मेन रीज़न. वो भूत बन के आता था क्योंकि उसको ये घर पसंद था, इस वजह से उसने ये हरकत की. नाउ दास, आई सी, अच्छा पता चला. दी स्टोरीज केम हैंडी, और ये जो स्टोरीज़ हैं अब ये यहाँ से आई. हैंडी क्या होता है? गुड एट यूजिंग समथिंग स्पेशली एज अ टूल, यानी किसी चीज़ को अपना हथियार बना लेना. तो ये स्टोरीज़ जो हैं आपने हथियार बना के इस तरह से फैलाई. डिडंट दे, क्या आपने ऐसा नहीं किया? हु स्टार्टेड देम, किसने शुरू किया? परहैप्स यू डिड योरसेल्फ, क्योंकि आप ही ने खुद किया. तो मतलब यहाँ दास का कहने का मतलब है कि शायद तुम्ही ने खुद ये मिस्टर चौधरी ये सब सारी अफवाहें फैलाई. एंड यू वॉन्टेड मी टू टेल एवरी वन अबाउट द वाइट विजिटर, तो तुम यही चाहते थे कि मैं और ज़्यादा ये अफवाहें फैलाऊँ. मतलब शुरुआत तुमने की, भूत बन के तुम आए, लेकिन फिर मैं डर जाऊँगा और फिर मैं बताऊँगा सबको कि वहाँ तो सच में भूत है, और उसके बाद फिर वो 50,000 और कम हो जाएंगे. द वाइट विजिटर इज़ मिस्टर चौधरी, इजंट ही? तो मिस्टर चौधरी तुम ही हो ना वाइट विजिटर? ये चौधरी, प्लीज़ डोंट टेल एनीवन, प्लीज़ ये किसी को मत बताना डॉक्टर दास. आई विल लूज़ माई बिजनेस, मेरा बिजनेस ख़राब हो जाएगा. दास, वाई डिडंट यू थिंक ऑफ दैट बिफोर, तुमने ये पहले क्यों नहीं सोचा? नाउ गुड नाइट मिस्टर वाइट विजिटर. तो ठीक है, अब गुड नाइट मिस्टर वाइट विजिटर. आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ गुड नाइट स्लीप, और मैं अब अच्छे से रात को सोना चाहता हूँ. आई विल कम टू योर ऑफिस टुमारो एट 10 एंड बाय द हाउस, और मैं कल 10 बजे आऊँगा और ये घर खरीद लूँगा. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा. मुझे भी मज़ा आया. मुझे वैसे घोस्ट स्टोरीज़ में कोई इतना वैसे इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि पहले बचपन में हुआ करता था. आप लोग बताओ आपकी थिंकिंग क्या है, आपको डर लगता है या नहीं लगता है, आपकी थिंकिंग क्या है लेटेस्ट में. तो ये चीज़ आप मुझे क्लियर करेंगे. विद दैट आपका जो होमवर्क है आपका सिंपली एक्सरसाइजेज. ये 4 वर्ड्स मीनिंग गिवन है, इसके आपको हिंदी मीनिंग फाइंड आउट करने हैं, और उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है जैसे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड आफ्टर दैट ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर्स, तो ये आप ट्राई करेंगे. ठीक है, हु सेड द फॉलोइंग, ये सब भी. तो ये एक्सरसाइजेज आपको ट्राई आउट करनी है और उसके बाद में रफली आप इसको करेंगे
और उसके बाद मुझे सेंड कर देंगे। कब तक करनी है? आज शाम तक आप कर सकते हैं, 7 से 8 बजे तक शाम तक कर सकते हैं। इन केस कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन मैसेज मी। कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज कर देंगे, आप बता देंगे, पहले ही इस चीज़ को इन्फॉर्म करेंगे, अदरवाइज़ एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो आज के आज में आपको ये सेंड करना है, सो दैट मैं कल मॉर्निंग में ही आपको इसकी आंसर शीट सेंड कर दूँ, तो आपका भी वर्क हैंड टू हैंड फाइनल होता रहेगा। क्लियर? सो गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।